नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। ई लेक्चर की इस कड़ी में मैं आज आपको एलएलबी फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड फैमिली लॉ फर्स्ट के टॉपिक सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के सेकंड पार्ट मॉडर्न सोर्सेज पर चर्चा करूं। सेकेंडरी सोर्सेज को हम मुख्य रूप से तीन भागों में बांट सकते हैं: जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, न्याय, साम्य एवं सद्विवेक। दूसरा है प्रेसिडेंट, पूर्व निर्णय, एंड थर्ड लेजिस्लेशन, विधायन। प्राचीन भारत में न्याय युक्ति आधारित सद्विवेक के आधार पर होता। जहां विधि के नियम का अभाव था, वहां युक्ति, पारंगत व साम्य के आधार पर न्याय प्रचलित था। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, इन सभी में इसका उल्लेख है कि जहां नियमों में विरोधाभास हो, कॉन्फ्लिक्ट हो या अभाव हो, वहां निर्णय युक्तियुक्त व सद्भावना अनुरूप होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा भी भारत में इसी न्याय व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया गया। प्राचीन समय से ही साम्य, न्याय और स्वात्म के सिद्धांत को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करके अंग्रेजों ने लागू करने की कोशिश की। जहां अंग्रेजी विधि के नियमों को या अंग्रेजी विधि में नियमों का अभाव था या हिंदू विधि के नियम कठोर प्रतीत हुए या स्ट्रिक्ट लगे, वहां अंग्रेजों ने जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्सेंस, साम्य, न्याय और सद्विवेक के आधार पर परिस्थितियों अनुसार निर्णय
करना प्रारंभ किया। गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई 1951 के बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यही कहा गया कि जहां हिंदू विधि में किसी नियम का अभाव है, वहां न्यायालय किसी भी बात पर साम्य, न्याय और सद्विवेक के सिद्धांतों के आधार पर निर्णय दे सकते। इस प्रकार जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस हिंदू विधि के स्रोत के रूप में प्रचलित है। Justice, equity, and good conscience have been generally interpreted to mean rules of English law on the analogous matter as modified to suit the Indian conditions and circumstances. Some cases on justice, equity, and good conscience. उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत सारे केसेस में आज भी जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस के आधार पर न्याय दिया जाता है। जुडिशियल डिसीजंस या प्रेसिडेंट्स। पूर्व निर्णय। जुडिशियल डिसीजन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट्स। न्यायिक निर्णय, पूर्व निर्णय जो किसी न्यायालय द्वारा किसी विषय पर पूर्व में दिया जा चुका है। The decision of Supreme Court are binding on all the courts. They found in law reports. हिंदू विधि के अधिकांश विषयों पर अब तक निर्णय आ चुके थे।
अतः किसी नियम को जानने के लिए श्रुति, स्मृति, टीकाएं एवं टिप्पणियां इत्यादि तक जानने की आवश्यकता को इत्यादि तक जानने की आवश्यकता अब नहीं होती, क्योंकि उन विषयों पर जो न्यायालय के समक्ष अब आए हैं, पूर्व में निर्णय दिए जा चुके। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में पूर्व निर्णयों से दो बातें पता चलती। एक तो हिंदू विधि के सभी नियम किसी न किसी निर्णय में निर्धारित हो चुके हैं। दूसरा, हिंदू विधि के कई नियम, सिद्धांत न्यायिक निर्णयों द्वारा परिवर्तित हो गए। कुछ नए नियम आ गए हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नियमों का स्रोत हिंदू विधि के मूल स्रोतों में न होकर के अब जुडिशियल प्रेसिडेंस न्यायिक पूर्व निर्णयों में है। इसीलिए पूर्व निर्णयों को हिंदू विधि का स्रोत मानते हैं। क्योंकि मूलतः हिंदू विधि में जो परिवर्तन हुए हैं वे पूर्व निर्णय हैं। लेजिस्लेशन विधायन विधायन आधुनिक हिंदी विधि का मुख्य स्रोत है। 15 अगस्त 1947 के पूर्व समय समय पर विधान द्वारा हिंदू विधि में काफी परिवर्तन किए गए। हिंदू विधि में काफी संशोधन और सुधार भी किए गए। प्रथम विधेयक सन 1950 में कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट पास किया गया। उसके पश्चात कई अन्य विधेयक आए, जैसे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू उत्तराधिकार निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1928, बाल विवाह रोधक अधिनियम इत्यादि। प्रगतिशील समाज होने के कारण समय समय पर समय अनुसार विधियों में या नियमों में काफी सुधार किए गए, जिसके कारण हिंदू विधि में सुधार के लिए एक समिति का गठन किया। काफी सुधारों के बाद हिंदू विधि की
सब शाखाओं में से प्रगतिशील नियमों को लेकर हिंदू विधि को कोडिफाइड किया गया, संहिताबद्ध किया गया। समिति की रिपोर्ट के साथ ड्राफ्ट हिंदू कोड बिल एकीकृत विधेयक के रूप में पास किया गया। भारत सरकार द्वारा हिंदू कोड बिल के प्रोविजंस को, उपबंधों को टुकड़ों में संसद द्वारा पारित किया गया और इस प्रकार हमारे सामने वर्तमान में बहुत अधिनियम सामने आए। हिंदू विधि की बात करें तो वर्तमान समय में हमारे सामने हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अप्राप्त वैधता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 तथा हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 कोडिफाइड किया गया। इन सभी कोडिफाइड एक्ट का या विधान का सोर्सेज लेजिस्लेशन। इस तरह हिंदू विधि के मुख्य स्रोत में विधान का या विधायन का अति महत्वपूर्ण भूमिका है। समय समय पर पार्लियामेंट द्वारा या लेजिस्लेशन द्वारा बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए, जैसे द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, विशेष विवाह अधिनियम 1872, द हिंदू द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, हिंदू अवैधता अधिनियम 1875, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, द हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अमेंडमेंट एक्ट 1990, द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1928, बाल विवाह अधिनियम, अवरोधक अधिनियम 1928, बाल विवाह रोधक अधिनियम 1928, द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 इत्यादि।